मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? चलिए आज हम कुछ रीतिकालीन आंकिक प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। मैं यह आशा करूंगी कि आपके डिग्री कोर्स के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपके साथ बने रहेंगे। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि रीतिकाल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे रीतिकाल का प्रवर्तक माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है। दूसरा प्रश्न है, सामान्य तौर पर अन्य विद्वानों ने केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। आगे हम बताते हैं, रीतकालीन कवि द्विजदेव कहाँ के निवासी थे? रीतकालीन कवि द्विजदेव कहाँ के निवासी थे? तो आपको ऑप्शन में 2-3 मिल जाएगा कि अयोध्या के थे, अमेठी के थे, आगरा के थे या ग्वालियर के थे। तो रीतकालीन कवि द्विजदेव कहाँ के निवासी थे? अयोध्या के। सुजान विलास नामक कृति किसने लिखी? सोमनाथ ने। सुजान विलास नामक कृति किसने लिखी? सोमनाथ ने। हिम्मत बहादुर बिरदावली, यह बहुत ही इम्पोर्टेंस है। कई बार टीजीटी में, नेट में यह प्रश्न पूछा गया है। हिम्मत बहादुर बिरदावली किसने लिखा? तो हिम्मत बहादुर बिरदावली रीतकालीन कवि पद्माकर ने लिखा। अगला प्रश्न है कि पुरंदर माया किसने लिखा? पुरंदर माया किसने लिखा? तो पुरंदर माया नामक काव्य कृति रीतकालीन कवि मंडन ने। अगला प्रश्न है, इश्क लहर दरियाव किसने लिखा? इश्क लहर दरियाव किसने लिखा? तो इश्क लहर दरियाव नामक काव्य कृति ग्वाल कवि ने लिखा। उसके आगे का प्रश्न है, रीतकाल के किस काव्य में संवाद की योजना का श्रेष्ठ उदाहरण देखने को मिलता है? तो रीतकालीन कवि केशव दास की प्रसिद्ध काव्य कृति रामचंद्रिका में संवाद योजना का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। शुक्ल जी ने कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा है? रीतकाल के किस कवि को शुक्ल जी ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो आपको बता दूं जानकारी के लिए, आचार्य शुक्ल जी ने केशव दास को रीतकालीन कवि केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। अगला प्रश्न है, देव का पहला ग्रंथ कौन सा है? आचार्य कविदेव का पहला ग्रंथ कौन सा है? तो कविदेव का पहला ग्रंथ है भाव विलास। कविदेव का पहला ग्रंथ है भाव विलास। देव माया प्रपंच किस विधा की रचना है? देव माया प्रपंच किस विधा की रचना है? तो देव माया प्रपंच नाटक है, रीतकालीन नाटक है। अगला प्रश्न है, किसे हम जातीय कवि कहते हैं? अभी मैंने भूषण को पढ़ाया है। आपके यहाँ 5वीं सेमेस्टर में राष्ट्रीय कवि भूषण जी हैं। तो भूषण को जातीय कवि कहा जाता है। अलंकार ग्रंथ, अलंकार ग्रंथ किसने लिखा? तो शिवराज भूषण ने लिखा। शिवाजी की प्रशंसा में भूषण ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो शिवा बावनी। उन्होंने शिवा बावनी में भूषण कवि के बारे में लिखा। अगला प्रश्न है, किस वंश को कवीश्वर वंश कहा जाता है? किस वंश को कवीश्वर वंश कहा जाता है? तो आचार्य देव के वंश को कवीश्वर वंश कहा जाता है।
पद्माकर ने अलंकार ग्रंथ कौन सा लिखा? तो पद्माकर ने अलंकार ग्रंथ में पद्माभरण लिखा। जहांगीर के आदेश पर मतीराम ने कौन सी रचना लिखी थी? जहांगीर के आदेश पर उनकी प्रेयसी के लिए मतीराम ने फूल मंजरी नामक रचना लिखी थी। अगला है सर्वांग निरूपक प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? सर्वांग निरूपक का तात्पर्य यह है जिसमें काव्य के सभी रूपों का वर्णन किया जाए, रस, छंद, अलंकार सबका सम्मिलित रूप में जिक्र हुआ हो, ऐसी कृति को हम सर्वांग निरूपक कृति कहते हैं। तो वह कृति है कवि कल्पतरु, और यह रचना किसके द्वारा लिखी गई है? चिंतामणि। अगला प्रश्न है भिखारी दास का लक्षण ग्रंथ कौन सा है? भिखारी दास का लक्षण ग्रंथ कौन सा है? तो भिखारी दास का लक्षण ग्रंथ काव्य निर्णय। अगला प्रश्न है अलीजाह प्रकाश किसने लिखा? तो अलीजाह प्रकाश पद्माकर ने लिखा। अगला प्रश्न है निम्न में से अलंकार ग्रंथ कौन सा है? ललित ललाम, फूल मंजरी, छंदसार, रसराज। तो आपको पता होना चाहिए कि अलंकार ग्रंथ है ललित ललाम। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे गृहस्थी का कवि कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मतीराम को गृहस्थी का कवि कहा है। अगली रचना है रीतकाल की प्रथम रचना किसे माना जाता है? रीतकाल की प्रथम रचना किसे माना जाता है? तो रीतकाल की प्रथम रचना हित तरंगड़ी को माना जाता है। अगली रचना प्रश्न है किसे रीतिकाल का प्रवर्तक कहा जाता है? तो रीतिकाल का प्रवर्तक मुख्यतः केशवदास को कहा जाता है, लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया यदि प्रश्न में पूछा जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है, तो आपको उत्तर वहाँ बताना पड़ेगा कि चिंतामणि को। रामचंद्रिका में कुल कितने सर्ग हैं? रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश हैं? तो 39। रामचंद्रिका में कुल प्रकाशों की संख्या कितनी है? 39। अगला प्रश्न है रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा? तो रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा। किससे रस रहस्य लिखा? किसने रस रहस्य लिखा? तो रस रहस्य लिखने वाले कवि का नाम है कुलपति मिश्र। ब्रज मात्रा को काव्यांगों की भाषा तुक के अनुकूल बनाया, तो ये किसने किया काम? भिखारी दास ने। भिखारी दास का भी काव्य में योगदान अतुलनीय है। रीतिकालीन कुछ प्रश्न और हैं। रीति शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? रीति शब्द का पहला प्रयोग आचार्य वामन ने किया। दूसरा प्रश्न है रीतिकाल का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? तो रीतिकाल का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ कृपाराम की हित तरंगड़ी है। अगला प्रश्न है रहीम ने रीत काव्य के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ लिखा? तो वो है 12वें छंद, जो जिसे नायिका भेद भी कहते हैं। नंददास ने अपने किस ग्रंथ में रीत काव्य का परिचय दिया? तो नंददास ने रास पंचाध्यायी में अपने रीत काव्य का परिचय दिया। अगला प्रश्न है कि पुहकर कवि के ग्रंथ का नाम बताइए। रस रतन किसके ग्रंथ का नाम है? तो कवि पुहकर। चिंतामणि के सर्वांग निरूपक ग्रंथ का नाम क्या है? कि कविकुल कल्पतरु चिंतामणि के सर्वांग निरूपक ग्रंथ का नाम है कविकुल कल्पतरु। अगला प्रश्न है रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो रीतिकाल का प्रथम कवि केशवदास जी को माना जाता है। अगला प्रश्न रीतिकाल को रीतकाल का कवि किसने कहा? केशवदास को रीतिकाल का कवि
किसने कहा? तो केशवदास को रीतकाल का कवि आचार्य केशवदास को रीतकाल का कवि आचार्य श्याम सुंदर दास जी ने कहा। चिंतामणि को रीतकाल का कवि किसने माना? तो मैंने पहले भी बताया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतकाल का प्रथम कवि कहा। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने रीतिकाल को कितने भागों में बांटा? तो आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने रीतिकाल को 3 भागों में बांटा। वह है रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त। रीतबद्ध कवियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। यदि कभी प्रश्न आपके सामने आता है कि रीतकालीन 4 कवियों के नाम लिखिए या रीतकालीन 2 कवियों के नाम बताइए, तो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ। चिंतामणि, कुलपति मिश्र, भिखारी दास, केशवदास, मतीराम, पद्माकर और ग्वाल, ये सारे कवि रीतकाल के हैं। रीत सिद्ध कवि प्रसिद्ध ही हैं। बिहारी जी को रीतकाल का प्रसिद्ध कवि माना जाता है। रीत मुक्त कवियों के नाम घनानंद, बोधा, आलम, ये रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में भी घनानंद के काव्य लगे हुए हैं। किस काव्यधारा के कवि को स्वच्छंद काव्यधारा के कवि माना जाता है? तो जो रीत मुक्त काव्यधारा परंपरा के कवि हैं, उन्हें ही स्वच्छंद धारा के कवि भी माना जाता है। रीतबद्ध काव्य धारा को कितने भागों में बांटा गया? तो रीतबद्ध को 2 भागों में बांटा गया। दोनों भागों के नाम हैं, एक सर्वांग निरूपक, एक विशिष्टांग निरूपक। सर्वांग निरूपक में काव्य के सभी अंगों पर वर्णन किया जाता है और विशिष्टांग निरूपक में काव्य के विशेष अंग पर ही